ओके। तो हम अब नेक्स्ट लीड कोड डेली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो अगेन मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो हमें एक वर्ड्स एरे दिया है और एक ग्रुप्स एरे दिया है। वर्ड्स एरे में हमें स्ट्रिंग्स दिया गया है, ठीक है। तो ये एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है। और ग्रुप्स एरे में हमें बाइनरी इंटीजर्स दिए गए हैं। बाइनरी मतलब 1 और 0 वाले इंटीजर दिए गए हैं। और हमें बताना है लॉन्गेस्ट ऑल्टरनेटिंग सबसीक्वेंस। कहने का मतलब क्या है, जो ये लॉन्गेस्ट ऑल्टरनेटिंग सबसीक्वेंस, इसका मतलब क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल 10 10 10 10। इस पे देखिए क्या है, ये जो सबसीक्वेंस है ना, ये ऑल्टरनेटिंग सबसीक्वेंस है। पहले 1 है, फिर 0 है, ठीक है। इसका जो प्रीवियस एलिमेंट है इससे ये डिफरेंट है, ठीक है। अगेन ये नेक्स्ट एलिमेंट इससे डिफरेंट है, नेक्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है। तो ये है ना ऑल्टरनेटिव, इसके जो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट है, यानी कि ये जो साथ वाला एलिमेंट है, इसके प्रीवियस वाले एलिमेंट से डिफरेंट है। इसका साथ वाला एलिमेंट प्रीवियस वाले एलिमेंट से डिफरेंट है, ठीक है। ऐसे करके जो सारे एलिमेंट है ना, इसके प्रीवियस वाले एलिमेंट से डिफरेंट है। तो ये कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट है। कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मतलब साथ वाला एलिमेंट जो है डिफरेंट है इससे, इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग सबसीक्वेंस। ओके। तो हमें इस एरे का ऑल्टरनेटिंग लॉन्गेस्ट ऑल्टरनेटिंग सबसीक्वेंस बताना है, ठीक है। वो कैसे बताना है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो हमें क्या करना है ना कि इस ग्रुप एरे का पहले हमें लॉन्गेस्ट ऑल्टरनेटिंग सबसीक्वेंस निकालना है। वो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर ये 0 होगा, फिर ये 1 होगा। ओके। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट ऑल्टरनेटिंग सबसीक्वेंस हो जाएगा। इसका हमें जो ये स्ट्रिंग्स है ना, वो एक लिस्ट में रिटर्न करना। ओके। कहने का मतलब मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ कैसे। जैसे क्या करना है ना कि पहले हमें ये वाला स्ट्रिंग लेना है 1, ठीक है। और इसको हमें अपने सब सीक्वेंस में ऐड कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो होगा ना हमारा, वो 0 होना चाहिए। यहाँ पे 0 है तो हम इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि इसके प्रीवियस वाले एलिमेंट से ये डिफरेंट है। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा डिफरेंट होना चाहिए प्रीवियस से, तो ये डिफरेंट है, ये 1 है, यहाँ पे 0 था, तो इसको भी हम ऐड कर लेंगे। ओके। नेक्स्ट, अब हमें 0 चाहिए पर यहाँ पे 1 आ गया, तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे। ओके। नेक्स्ट 0 चाहिए था हमें, अगेन 1 आ गया, इसको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा प्रीवियस एलिमेंट है ना, इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है 0 होना चाहिए। ओके। तो अब नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट 0 है, तो हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट एलिमेंट 1 चाहिए, पर यहाँ पे 0 है, तो इसको ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट 1 आ गया, तो इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट अगेन 1 है, तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा ना, वो ऐसा आएगा। एक लिस्ट में हमें रिटर्न करना है आंसर को, वो ये होगा। पहले ए बी था, ओके। देन हमारा बी, देन ए सी, देन हमारा आया डी, राइट। फिर था जेड। अब ये जो लिस्ट है ना हमारा, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो यही चीज हमें रिटर्न करना है। अब हम क्या है ना, ऐसा नहीं है कि कंपल्सरीली हमें यही वाला लेना था 1। अगर इसकी जगह हम ये वाला 1 ले लेते ना, इसको हम इग्नोर कर देते, तो वो भी काम करेगा, ठीक है। हमें बस क्या करना है ना कि एट द एंड ऑफ द डे ऑल्टरनेटिंग सबसीक्वेंस देना है इस ग्रुप एरे का, यानी कि 1 0 1 0, ठीक है, 1। ऐसा करके ऑल्टरनेटिंग होना चाहिए ये, ठीक है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप ये वाला 1 उठा रहे हैं
या ये वाला वन उठा रहे हैं या फिर ये वाला वन उठा रहे हैं, इन तीनों में से कोई भी वन उठा सकते थे। पर ये जो ग्रुप एरे का जो आंसर आएगा ना यहाँ पे, ये ऑल्टरनेट होना चाहिए। ठीक है, ये ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। ठीक है, आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर होगा अब। ओके। ठीक है, तो अब हम इस पे अप्रोच डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशन अब इसका डिस्कस। इसका सॉल्यूशन सिंपल है। जो मैं आपको बता रहा था ना कि किस तरह हम अ, अगर मतलब ये प्रीवियस एलिमेंट से डिफरेंट है तो इसको ऐड कर देंगे, अगर इसके प्रीवियस एलिमेंट से डिफरेंट है तो इसको ऐड करेंगे, पर ये सेम है तो इसको इग्नोर करेंगे। सेम चीज़ मैं सॉल्यूशन में इम्प्लीमेंट करूंगा। कहने का मतलब मैं क्या करूंगा ना कि एक पहले सबसे पहले मैं एक बाइनरी करके एक वेरिएबल लूंगा, जिसमें मैं क्या करूंगा ना, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, फर्स्ट एलिमेंट ग्रुप एरे का, इसको यहाँ पे डाल दूंगा फर्स्ट एलिमेंट। ओके। उसके बाद मैं ना ग्रुप एरे पे ट्रेवर्सल करूँ, ट्रेवर्सल करूंगा, यानी कि इस पे मैं ट्रेवर्स करूंगा इस पे। उसके बाद मैं चेक करूंगा कि क्या ये पहला एलिमेंट, क्या ये पहला एलिमेंट ग्रुप एरे का हमारे बाइनरी के इक्वल है। हाँ है, इक्वल है, तो इसको ऐड कर दूंगे हमारे लिस्ट एरे में। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा ना, इसको टॉगल कर दूंगा। टॉगल, टॉगल मतलब अगर कोई चीज ऑन है तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, कोई चीज अगर ऑन है तो ऑफ हो जाएगा, अगर कोई चीज ऑफ है तो ऑन हो जाएगा। कहने का मतलब अगर वन है तो जीरो हो जाएगा, जीरो है तो वन हो जाएगा। ये होता है टॉगल का मतलब। ओके। ठीक है, तो अभी हमारा क्या है यहाँ पे, हमारा वन है यहाँ पे, तो इसको अगर मैं टॉगल करूंगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके। अब हमें नेक्स्ट एलिमेंट जीरो चाहिए यहाँ, क्योंकि बाइनरी यहाँ पे जीरो है। ठीक है, क्या नेक्स्ट एलिमेंट जीरो है। हाँ, जीरो के इक्वल है, ये भी जीरो के इक्वल है, तो इसको ऐड कर देंगे, तो ये हमारे लिस्ट में ऐड हो गया। अब नेक्स्ट इसको टॉगल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वन बचेगा, वन हो जाएगा, ये जीरो वन हो जाएगा। ठीक है, क्या नेक्स्ट एलिमेंट वन है। हाँ है, तो इसको ऐड कर देंगे और इसको टॉगल कर देंगे। ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा टॉगल। क्या नेक्स्ट एलिमेंट जीरो है। नहीं है, तो इसको ऐड नहीं करेंगे। क्या नेक्स्ट एलिमेंट जीरो है। नहीं है, तो इसको ऐड नहीं करेंगे। क्या नेक्स्ट एलिमेंट जीरो है। हाँ है, तो इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे हमारी लिस्ट में। ठीक है, पहले यहाँ पे सी ए सी ऐड किया था, उसके बाद डी ऐड करेंगे, फिर इसको हम टॉगल कर देंगे वन। क्या नेक्स्ट एलिमेंट वन है। नहीं है, क्या नेक्स्ट एलिमेंट वन है। हाँ है, तो इसको, इस एलिमेंट को ऐड करेंगे हमारे लिस्ट में और यहाँ पर टॉगल कर देंगे। क्या नेक्स्ट एलिमेंट जीरो है। नहीं है, और ये एंड हो जाएगा। तो सेम अप्रोच के साथ मैं अब आपको कोड दिखाता हूँ। ठीक है, मैं सेम बाइनरी वेरिएबल लूंगा एक, और ये सब चीज़ें परफॉर्म करके आप भी आपको कोड के थ्रू दिखाता हूँ। ओके। ठीक है, अब ये देखिए, तो पहले हम लिस्ट ले लेते हैं जो हमें रिटर्न करना है। ठीक है, और उसके बाद हम एक वेरिएबल लेंगे बाइनरी करके, जिसका पहला जो एलिमेंट होगा ना बाइनरी का, वो ग्रुप ग्रुप एरे का हमारा फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद सीधा रिवर्सल करेंगे ग्रुप एरे पे। ओके, और चेक करेंगे हम क्या ये हमारा एलिमेंट जो है, करंट एलिमेंट, वो बाइनरी के इक्वल है। अगर वो इक्वल है तो हम क्या करेंगे, लिस्ट में ऐड कर देंगे इस वर्ड को, और हमारे बाइनरी को टॉगल कर देंगे। टॉगल कैसे करेंगे, अगर बाइनरी जीरो है तो बाइनरी वन हो जाएगा, अगर एल्स
अगर बाइनरी 1 है तो बाइनरी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया टॉगल, टॉगल का कोड। इसको अगर आपको शॉर्टकट में लिखना है, टर्नरी ऑपरेटर यूज करो, तो इस तरह हम लिख सकते हैं। अगर बाइनरी 0 है तो 1 रिटर्न कर दीजिए, नहीं तो 0। यहाँ पे ये टॉगल करना है। ओके, ठीक है। तो लास्ट में सिर्फ अब रिटर्न कर देना, हो गया हमारा कोड। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। ओके, तो हमारा जो आंसर आया वो A B B AC D and Z है। तो मैंने सेम एग्जांपल लिया था यहाँ पे। ओके, एक बार हम अपने मैच करते हैं अपने आंसर से। तो A B B AC D and Z, क्या यही है? A B B AC D and Z, सेम आंसर आया है। ओके, तो अब इसको हम लीड कोड पे अब सबमिट करते हैं। ठीक है। ओके, अब इसको मैं सबमिट कर रहा हूँ सेम कोड को। तो हमारा कोड चल गया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा एडिटोरियल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।